वेलकम टू द स्टडी विद जॉब साथियों। आज हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं जो हमारा टाटा स्टील जेईटी 19 फरवरी 2023 को हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। हमारा एक सिंबल और था, इसमें दो सिंबल के बारे में आपको स्टोरेज और इंस्पेक्शन कम प्रोसेस के बारे में मैं पहली पार्ट में बता चुका हूं। अगर आप मेरी पहली पार्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो तक ज़रूर जाएँ और ज़रूर विजिट करें। आइए, अगला सिंबल था अपने पास एक सोवर का था। इस तरीके से अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हों, अगर जहां केमिकल रिलेटेड काम होता हो तो उसके बाहर एक सोवर लगा होता है। इमरजेंसी में अगर आपके आँख पे या वैसे पार्ट पे कहीं पे अगर आपको केमिकल गिर जाए, जो जलन महसूस हो रहा है, तो आप जल्दी से जाके इमरजेंसी सोवर या इमरजेंसी बाथिंग रूम में अपने आप के शरीर को, फुल बॉडी को धुल सकते हैं। तो ऐसा सिंबल दे रखा था और लिख रखा था कि सिंबल स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही आंसर था इमरजेंसी सोवर या इमरजेंसी बाथिंग। अगला सवाल था विच टाइप ऑफ वेल्डिंग नॉट रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल। एक वैसा वेल्डिंग का नाम बताइए जिसमें फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसमें ऑप्शन दे रखा था ए रेसिस्टेंस वेल्डिंग, बी था ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, सी था आर्क वेल्डिंग और डी था ऑल ऑफ दी। प्यारे भाइयों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस नहीं है जो मैं खुद से बनाया हूं या मेमोरी बेस्ड हो। यह बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चंस है। मैं पेपर में बैठा था और वही सवाल है जो मुझसे पूछा गया था सवाल में। अगर आप किसी साथी ने अगर पेपर दिया हो जेईटी टाटा स्टील का, तो एक बार कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि क्वेश्चन रियल है और नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ वेल्डिंग नॉट रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल। तो इसमें पहला आंसर हो जाता है सही, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, जिसको हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग के टाइप में आता है रेसिस्टेंस वेल्डिंग, जिसमें फिलर मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक फुल फॉर्म पूछा गया था एमपीपी। तो एमपीपी फुल फॉर्म पूछा गया था जिसका फुल फॉर्म होता है मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। एमपीपी फुल फॉर्म इज मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन था साथियों कि लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द। चार ऑप्शन दिए गए थे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल था कि लिक्विड जो प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द। पहला था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ द वेसल इन विच लिक्विड इज केप्ट, और सी था डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस यानी फ्री सरफेस, और चौथा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर है बी, शेप ऑफ द वेसल। शेप ऑफ द वेसल किसी भी टाइप का हो, उस पर प्रेशर ऑफ लिक्विड नहीं डिपेंड करता है। तो सही आंसर कौन था? बी। अगला सवाल था विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड इन अ गैस टरबाइन प्लांट। एक गैस टरबाइन से एक और क्वेश्चन था, वो मैं अगले पार्ट में ज़रूर शेयर करूंगा। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड इन अ गैस टरबाइन प्लांट। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बी था स्क्रू कंप्रेसर, सी था मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, और डी था आइदर ए एंड बी, या दोनों, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और स्क्रू दोनों। तो इसका सही आंसर होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ए। लास्ट सवाल था वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। ये भी फ्लूइड ऑफ द मैकेनिक्स का हाइड्रोलिक्स का सवाल है, टरबाइन से लास्ट से, कि विच ऑफ द इफिशियंसी इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। तो पहला आंसर है हाइड्रोलिक इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ये, और डी था ओवरऑल इफिशियंसी। तो इसका सही आंसर है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। थैंक यू दोस्त। इसी तरीके से अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो आगे जो भी क्वेश्चंस रियल होंगे वो मैं आपके तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि फर्जी करके किसी का टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास उतना टाइम है नहीं एक्चुअली में। तो मैं रियल क्वेश्चंस आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।